एक और चीज़ देखा जा रहा है ओबीसी में कि इनको जितने भी जो काल्पनिक महाकाव्य हैं, उनके जो चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, उनसे जोड़ा जा रहा है। मसलन ऐसा देखा गया कि जो लव कुश हैं, उनसे किसी जाति को जोड़ दिया, राम से किसी जाति को जोड़ दिया, सीता से किसी जाति को जोड़ दिया, कृष्ण जो हैं, उनसे किसी जाति को जोड़ दिया। और जब ऐसे पात्र जो कभी थे ही नहीं या जिनका कोई सबूत नहीं, जिनका जो ऐतिहासिक हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वैसा कुछ नहीं पाया जाता, उनसे जब जोड़ दिया जाता है तो वो जातियाँ जो हैं महसूस करती हैं, ऐसा उन्हें लगता है कि हम तो बड़े ऊँचे हो गए क्योंकि हम तो साक्षात भगवान के ही वंशज हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको एक दिशाहीन किया जा रहा है, एक छलावा चने की झाड़ पे चढ़ा दो, वो चढ़ के रोड पे निकलते हैं, जो दंगे जो सिचुएशन देखी गई या जो मंदिर राम मंदिर बचाओ या राम मंदिर बनाओ, इस तरह की चीज़ों में शामिल हो जाते हैं। हक-हकूक की बातें नहीं करते, काँवड़ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। इवन सारे काँवड़ियों की जब आप जातियाँ पता करें कि ये कौन से जाति हैं, तो सारी की सारी कामेरा जातियाँ हैं। तो ये जो प्रतीकों का जो महाकाव्य के जो नायक हैं, उनको विभिन्न जातियों से जोड़ना, क्या ये षड्यंत्र का हिस्सा है या वाक़ई में ऐसा कुछ है? इसका क्या हो सकता है? जी। जी, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। कुछ जगहों पर मतलब ओबीसी को सछूत या वह वर्ण व्यवस्था में वह जगह देना जहाँ से कि उनको ये समझ में आए कि भाई अब तो हमारे हो। इसलिए कुछ काम ऐसा किया गया कि उनको अपना बनाए रखा जाए, तो वो वर्चस्व तो उनके हाथ में रहा। मैं एक चीज ये देखता हूं कि धर्म अगर शोषण करना है या धर्म के नाम पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अन्याय करती हुई दिखेंगी, तो उसका कोई बहुत ठोस प्रतिकार या स्वीकार दोनों आप पाएंगे कि ओबीसी कम्युनिटी में उस तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन ओबीसी चूंकि उसकी शिकार जब नहीं हुई तो उसका प्रतिकार कैसे होगा, इसलिए उसमें शामिल है। मैं अगर साफ तौर पर यह मानूं कि ओबीसी क्या ज्यादातर आस्तिक होते हैं, तो मैं कहूंगा हाँ, ज्यादातर। और थोड़ा सा और इस बात को थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो मैं कहूंगा कि केवल ओबीसी नहीं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आने वाली अधिकांश आवाम आस्तिक है। आज भी इस देश में नास्तिक लोगों की तादाद बहुत कम है। मिसाल के तौर पर गांव चलिए, दूर चलिए, जंगलों में चलें, आदिवासियों के बीच, वहां से शुरू करते हैं। मैं गया हूं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, इवन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई जगहों पर मैं आदिवासियों के बुलावे पर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुआ। उनके बुद्धिजीवियों से मिलता हूं, उनके प्रोफेसर से मिलता हूं, हम लोग बातचीत करते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपके यहां आस्तिकता को लेकर के क्या है? वो कहते हैं हमारा समाज तो ठीक ठाक आस्तिक है भाई। जंगलों में मैं गया पीछे, और इस बार फिर जा रहा हूं, विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है, फिर से मैं आदिवासियों के बुलावे पर जाने वाला हूं। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम उनके होते हैं। आदिवासियों के कल्चर में नृत्य मिलेगा, खूब खूब गजब का। उनका अपना नृत्य है, उनके अपने वाद्य यंत्र हैं, उनकी अपने नृत्य की शैली है, उनका अपना गायन है। इसका मतलब एक बात यहां से गौर करिएगा कि वो जो उत्सव धर्मिता है वह हर कम्युनिटी में मिलेगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। आदिवासियों में उत्सव धर्मिता बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका वाद्य यंत्र, उनका गायन, उनके गीत, उनका नृत्य, उनके अपनी पहचान, अपने परिवेश और अपनी संस्कृति से आता है। और उसी से जोड़ लीजिए खान पान से होते हुए जब आप उनकी सांस्कृतिक चेतना पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आदिवासी ठीक ठाक आस्तिक हैं। वो पूजते हैं, बशर्ते कि वो किसी बाहर के आरोपित देवी देवता की पूजा करें। आदिवासी प्रकृति को पूजते हैं और वो ठीक ठाक।
और प्रकृति को लेकर के वो उत्सव की हद तक उनकी इबादत की बात करते हैं। रंग में उत्सव है, खाने में उत्सव है, सब में है। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में आने वाले बहुत सारे लोग, आप गांव में जाएंगे तो भाई आप अपने हिंदू मंदिरों को तो उनके लिए रखा नहीं, हिंदू पुजारी, हिंदू पुरोहित उनके यहां तो जाता नहीं था। फिर वो क्या करते थे, उनके अपने कल्चर होते थे, अपने कल्चर, अपने उपासक लोग थे। और ओबीसी में जैसे ही आप आएंगे, आदिवासियों की तरह ओबीसी में भी खूब आस्तिकता आपको मिलेगी, क्योंकि अधिकांश ओबीसी जातियां कृषि, पशुपालन या हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो हस्तशिल्प कुटीर उद्योग हो, जो हाथ से श्रम करने वाले तमाम जातियां हैं, चाहे सीधे वो प्रकृति से जुड़े हुए होंगे, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पशुपालन हो। इन सब में उत्सव, धर्मिता, रंग, गीत और उपासना, ये सब कुछ मिलेगी और वो प्रकृति की मिलेगी। और यहां से आप देखिए, वो घोर आस्तिक समुदाय हैं ओबीसी और आदिवासी, दो पर मैं विस्तार में ये बात क्लेम और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। शेड्यूल कास्ट को लेकर के अभी मेरा अध्ययन उतना पुख्ता नहीं है कि मैं ये कहूं कि वो शेड्यूल कास्ट में आने वाली जातियां पूरे भारत में कैसे वो अपने आस्तिकता के व्यवहार को करती हैं। इन तीनों कम्युनिटी में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में, जो पढ़ा लिखा जागरूक समुदाय है वो अलग अलग व्यवहार करता है। वो अंबेडकर, फूले, पेरियार को पढ़ता है, थोड़ा सजग है, थोड़ा जागरूक है, लेकिन इसका जो आम आवाम का हिस्सा है वो अलग व्यवहार करता है। और अगर इस फर्क को हम नहीं जानते तो माफ करिए, हम जमीन से कटे हुए लोग हैं। हम यूट्यूब, सोशल मीडिया की दुनिया में जितने पढ़े लिखे अपने जैसे लोग हैं ना, उनमें एक दूसरे पर बातचीत करके खूब खुश हो लेते हैं या खूब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तुम आस्तिक हो, तुम नास्तिक हो, हिंदू में तुम ही कांवड़ हो रहे हो, तुम ही ये हो, तुम जाग जाओ तो ये हो जाए, ये सब करके हम आपस में अपनी एकता को तोड़ते हैं। यानी आसान मैं कर दूं तो ओबीसी एक घोर आस्तिक समुदाय है जो प्रकृति को पूजता रहा है। मैं होली पर पिछले दिनों एक फोटो मैंने डाल दी, उस पर फिर खूब विवाद हुआ, लोगों ने बहुत आलोचना की। मैंने वहां से कुछ चीजें देखी और खूब अध्ययन किया, और जो भी गंभीर अध्येता है, उस अध्येताओं ने लिखा है कि ये हर एक चीज पर जो आपकी प्रकृति थी, आपकी उपासना पद्धति, आपके प्रकृति के देवता थे, खेती की फसल कट रही है, फसल बोई जा रही है, मौसम बदल रहा है, इन सब पर उत्सव बना हुआ है। आदिवासियों में भी है और ओबीसी में भी है। और ये दोनों उत्सव, धर्मी समुदाय उत्सव मनाने में आपको बाहर से देखने में धार्मिक लगेंगे, लेकिन इन दोनों के जगह पंडा, पुरोहित और किसी बीच के मीडिएटर की कोई जगह नहीं थी। वो डायरेक्ट लिंक है। आदिवासी जब प्रकृति की पूजा करते हैं तो बीच में कोई नहीं है। आदिवासी का सीधे प्रकृति से संवाद है। सिंगा बोला और तमाम तरह के उनके प्रकृति के उत्सव मनाए जाते हैं। ओबीसी में भी ये बात बहुत ज्यादा थी। कृषक समुदाय, पशुपालक समुदाय, कमेरा समुदाय, ये प्रकृति पूजा करते थे। इनके अपने लोग थे, अपने लोगों ने अपने लोगों को वो मानते थे और उनकी पूजा करते थे। अब जैसे तथागत बुद्ध को बहुत दिन तक किताब जलाई, बोधि वृक्ष काटा, बुद्धिस्टों को मारा, तमाम काम किया कि बुद्धिज्म भारत में खत्म हो जाए। बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया। ध्यान से, बुद्ध को मार नहीं सकते तो बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दो। अब अंबेडकर को मार नहीं सकते तो कुछ दिन बाद आरएसएस के मुख्यालय में अंबेडकर की मूर्ति बना देना। बहुत सारे हमारे लोग कहेंगे कि अब तो आरएसएस भी अंबेडकर की बात कर रहा है। ओबीसी प्रधानमंत्री है, शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति बनाया था, अब शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति है, वो तो हमारी बात कर रहा। चलो भाजपा को वोट दो, क्योंकि सपा ने, बसपा ने, आरजेडी ने, आरएलडी ने, डीएमके ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो अब बीजेपी न्याय कराएगी। उन लोगों से मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, भैया घर के झगड़े में जहर खाओ जाते। हमारा घर का झगड़ा, मैं ये भी मानता हूं कि झगड़ा हमारा था, लेकिन अब इसका विमर्श ये कहेगा कि आरएसएस ने जो काम या दक्षिणपंथी लोगों ने जो काम जिसे मिटा नहीं सकते उसको एप्रोप्रिएट करने में किया, वैसे ही इन्होंने ओबीसी की तमाम जातियां या आदिवासी हों या शेड्यूल कास्ट के लोग हों, उन सबको एक चीज समझा दी नरेशन में कि तुम सब के अपने अपने एक एक जाति के व्यक्ति हो, उनको देवता बना दे रहे हैं।
ये तुम्हारा देवता, ये तुम्हारा देवता, ये तुम्हारा देवता, अब सबका अपना अपना देवता, सब आ जाओ कौन, हिंदू बन जाओ। तो जो प्रकृति पूजक आदिवासी था, जो लोक धर्म को मानता था, जो कुल देवता को अपने मानता था, जो प्रकृति में पूजा करता था, प्रकृति में उत्सव मनाता था, प्रकृति के रंगों को खेलता था, उसके ऊपर एक ब्राह्मणवादी कहानी आरोपित कर दी। और धीरे धीरे प्रचार तंत्र उस हेजमनी वाले लोगों के पास ज्यादा होता है, तो प्रचार तंत्र से ये बात घर घर पहुंचा दी गई कि भाई तुम कौन, तो तुम्हारे देवता ये, तुम कौन। जैसे मैं कृष्ण पर एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं कि अगर कोई कृष्ण कौन है ये बात कहे, हमारे यहां एक किताब लिखी है, बहुत प्यारी किताब है, असुर कृष्ण है या सूर कृष्ण है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का अनुवाद भी इन्होंने किया है। देखिए मैं नाम भूल रहा हूं, अभी याद आ जाएगा। उन्होंने बाकायदे किताब लिखी है कृष्ण पर, एक किताब लिखी वीरेंद्र नारंग जी ने, उपन्यास जननायक कृष्ण। एक किताब इन्होंने लिखी है चंद्र, इनका नाम मैं आपको बता ही दूं, ये इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट का अनुवाद भी किया है, और इन्होंने ये बात कही कि उस असुर कृष्ण या सुर कृष्ण, वो किताब भी अगली बार कभी होगा बातचीत तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। जी जी। एक कि अगर कोई कृषक पशुपालक के बीच आइकॉन था, तो जैसे बुद्ध को बनाया ना विष्णु का अवतार, वैसे ही तमाम कहानियां आरोपित करके आपको आस्तिक बना दिया। और आज वो आस्तिक लोग आपके जननायकों का, आपके कृषक समाज से निकले नायकों का, आपके पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीजियस बना करके पूजने में लगा दिए, जबकि आपके वो आइकॉन है। जैसे राजभर समाज सुहेल देव को मानता है, तो सुहेल देव कोई देवता नहीं है, सुहेल देव उनके शासक हैं, उनके स्वाभिमान हैं। मिहिर भोज उनके स्वाभिमान है गुर्जरों के। लेकिन आज जब आप उनकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो तो उन्हें पूज रहे हैं भाई, तो आपको बेचैनी होगी कि भाई ये तो सुहेल देव को पूजते हैं, ये मेरे को पूजते हैं। जैसे अब कृष्ण वाला चीज ज्यादा चल गया, कृष्ण ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर है, कृष्ण को विष्णु का अवतार बना दिया, और कृष्ण के नाम पर गीता, और जैसे 4 कृष्ण की बात मिलती है ना, जैसे गीता का कृष्ण अलग लेकिन जननायक कृष्ण अलग। तो आप अगर विमर्श में जाएंगे तब तो आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे। जैसे एक किताब है डीडी कौशाम्बी ने, उस किताब में लिखा कि कृष्ण एक पॉलिटिकल लीडर थे, और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया नहीं था। उस इलाके में यमुना के किनारे जब बार बार बाढ़ आ जाती थी, पशु डूब जाते थे, फसल खत्म हो जाती थी, घर बह जाते थे, कृष्ण उनका एक पॉलिटिकल लीडर, एक कल्चरल लीडर, उनको कहा कि ये बगल में तुम्हारे पहाड़ है, इधर क्यों नहीं चलती, इधर गुफाएं हैं, इधर रहने का जगह है, तो पूरा जीवन और सब कुछ बचा लिया। तो किस्सा क्या बन गया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उस किताब का ये जो नरेशन था वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। लेकिन जो पॉलिटिकली अपनी कम्युनिटी को लीड करता है उसको क्या कह दिया, कपड़ा चुरा के भाग जाता था। ये किस्से सब आरोपित कर दिए गए, और इतने किस्से आरोपित कर दिए गए कि अब आप कैसे किसको अलगाएंगे, किसको नहीं अलगाएंगे। और ये किस्से चलते चले गए। ओरिजिन जैसे लव कुश की आपने बात की, कुर्मी और कोयरी 2 जातियां हैं, जैसे अहिर है वैसे कुर्मी और कोयरी, लोध राजपूत से लेकर के तमाम जातियां हैं। जितनी जातियां अपने क्षत्रिय करती हैं वो सारे लोगों के अपने देवी देवता हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास 2 रास्ते बनते हैं। एक तो या अहिर, कुर्मी, कोयरी, लोध, चौहान, राजभर या मराठा या तमाम जातियां, इन सब का मजाक उड़ाइए, इनको कह दीजिए ये सब धार्मिक हैं, ये सब पाखंडी हैं, इनको किनारे कर दीजिए, तो आपका मिशन मूवमेंट मजबूत होगा। या धीरे धीरे उस पूरे समुदाय से संवाद करते हुए कि आपका कृष्ण मोहब्बत का देवता है, तो वो किसी दंगाई पार्टी का एजेंट कैसे बन गया या बनाया क्यों जा रहा है। सुहेल देव राजभर, मिहिर भोज और तमाम कहानियां अगर आपकी अपनी हैं तो वो हिंदुत्व कैसे उसका इस्तेमाल कर ले रहा है। शिवाजी अगर आपके अपने हैं तो शिवाजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी कैसे कर रही है। जैसे आप कंट्राडिक्शन में जाएंगे तब आप ओबीसी कम्युनिटी को उससे एड्रेस कर लेंगे कि एक माइथोलॉजिकल झूठ में आपको फंसा लिया गया और आपको पाखंड में आपके धन संपत्ति और
दान दक्षिणा को लूट लिया गया, क्योंकि आप और प्रकृति के बीच में कोई नहीं था। इन्हीं किस्सों के जरिए तो एक बीच में मीडिएटर आ गया, और वो मीडिएटर आपका धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया, और बाद में आपको समझाया कि तुम कितना भी कह लो कि तुम क्षत्रिय हो, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारा इतना अपमान करूंगा कि तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम शूद्र हो। जैसे तब ये बात जब लोगों के बीच जाएंगी तो शायद एक कनेक्शन बनेगा, तब ओबीसी समुदाय ये समझेगा कि आपका जो प्राकृतिक पर्व, प्राकृतिक जो चीजें थी वो अलग हैं। अगर आप एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के चश्मे से शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे तो वो क्लैश आपको नजर आएगा जो जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर अंबेडकर में था। अगर आप इस चश्मे के बजाय दोनों के बीच रिश्ते को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ दोनों मिलकर के भी कुछ काम करना चाह रहे थे। अगर आप शेड्यूल कास्ट के चश्मे से ओबीसी की आलोचना करेंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे, उनको तंज करेंगे, करते रहिए, लेकिन जैसे आप चश्मा बदलेंगे कहेंगे कि लोहिया और अंबेडकर मिलकर क्यों काम करना चाह रहे थे, इसका मतलब कहीं तो सूत्र जोड़ने का था। जैसी लोकेशन सोशल और कल्चरल शेड्यूल कास्ट की है वो लोकेशन ओबीसी की नहीं है, इसलिए जैसे शेड्यूल कास्ट व्यवहार करता है वैसे ओबीसी व्यवहार नहीं करेगा। हम क्यों अपने जैसा उनको बनाना चाहते हैं? लेकिन कोई रास्ता, बीच में अनगिनत रास्ते हैं जहां दोनों एक हो जाएंगे, और वो है कल्चर। और कल्चर में जब आप कहेंगे कि ओबीसी आदिवासी की तरफ प्रकृति की पूजा करे, हमको कबूल है, बीच में पंडा पुरोहित और ब्राह्मणवादी कहानी कथा नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आपका सारा ओबीसी आपके साथ खड़ा होगा, आपका आदिवासी आपके साथ खड़ा होगा, और वैसे ही आपकी एक यूनिटी बन जाएगी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की। तो मुझे लगता है साइंस जर्नी कुछ मैं इस दिशा में सोच रहा हूं। अब ये बातें बहुत सारे सवाल पैदा करेंगे, लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, फूले ने तो ये लिखा है, उन्होंने तो ये लिखा। बिल्कुल ठीक बात है। नस्ल वाली थ्योरी को, फूले की नस्ल वाली थ्योरी को अंबेडकर ने भी तो नहीं माना, जबकि अंबेडकर फूले को अपना गुरु मानते हैं। पिछले दिनों मैंने वीडियो में बोल दिया कि मैं संवाद करता हूं, बहस करता हूं अपने नायकों से, तो लोग मुझे ट्रोल करने लगे कि ये आप बड़े आए अंबेडकर से बात करने वाले। अरे अंबेडकर खुद कहते थे कि मुझे पूजना मत, मुझे पढ़ना। बुद्ध खुद कहते थे, बुद्ध खुद कहते थे कि मेरा कोई उपदेश नहीं है, किसी किताब किसी व्यक्ति से मत पढ़ो, जो तुम्हें सही लगे वो मानो और खुद दीपो हो। मैं वो मानता हूं, ये मेरी लोकेशन है, इसलिए मैं इस लोकेशन से ये चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी आबादी को मैं कैसे एड्रेस करूं और जोड़ूं। मैं न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका की गुंजाइश शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में देखता हूं, और यहां से मैं कल्चर को देख रहा हूं, यहां से मैं आस्तिकता और नास्तिकता को देख रहा हूं, यहां से मैं उनके प्रकृति को देख रहा हूं, उनके उत्सव को देख रहा हूं। आप सब कुछ छीन लोगे तो वो आपसे छिना जाएगा, किसी और खेमे में खड़े होकर कांवड़ होएगा। कांवड़ वाला जब लौट, देखो कांवड़ वाले को एक काम करो भैया, कांवड़ वाला जाए तो उसका मजाक मत उड़ाओ, मजाक उड़ाओगे तो चिढ़ करके वो 4 कांवड़ियों को और अगली बार ले जाएगा। वो जब कांवड़ से लौट कर आए, जल उल चढ़ा ले, उसके बाद उससे पूछो कि बच्चा अब क्या करोगे, स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, नौकरी कौन सी है, घर में क्या है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही, अच्छा तुम्हारी जमीन कितनी है, तुम्हारे घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तुम जैसे ये सवाल करेंगे वो कांवड़ वाला फिर चुपचाप बैठेगा। अब जा रहा है कांवड़ लेकर के, पूरा एकदम भगवान का भक्त बना पड़ा है, और आप बीच में चिढ़ा रहे हैं, अगली बार चिढ़ करके और जाएगा। ये जय भीम बोलने वाले आज बहुत सारे लोग बीजेपी के यहाँ बैठे हुए हैं भाई। तो इस तरह से हाँ, जब आप उससे संवाद करेंगे तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ आएगा। फिर शायद अगली बार कांवड़ लेने जाने के बजाय अपने गांव में नजर मारे कि जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो ताकतवर हो गया, उसका बच्चा कांवड़ लेके नहीं गया है, तब उसके मन में एक बात आए। और एक आखिरी बड़ी जरूरी बात है, तथागत मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट। पता नहीं क्यों मुझे एक बात लगती है, राष्ट्र की जिम्मेदारी थी कि कोई खांसी जुकाम नजले से न मर जाए, तो जो पैसा जनता का है वो जब सरकार बनेगी तो किस पर खर्च होगा? हॉस्पिटल पर, कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये जिम्मेदारी किसकी? राज्य की। राज्य वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, पैसा लुटवा के अपने दोस्त को अमीर बनवा रहा है, अपनी पार्टी से चुनाव जितवा रहा है, विधायक खरीद रहा, संसद खरीद रहा, ये सब काम कर रहा है। पैसा जनता टैक्स देती थी इसलिए क्योंकि एजुकेशन देना राज्य की जिम्मेदारी हो,
कि किसी की जेब में पैसा न हो तो भी उसे अच्छी एजुकेशन मिल जाए, ताकि उसके भीतर एक समझदारी बन जाए, चेतना आ जाए, वो तार्किक हो जाए। एजुकेशन को बेच दिया, अब एजुकेट हो नहीं रहे। तीसरा, स्टेट को पैसा इसलिए मिलता है कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो इंप्लॉयमेंट जनरेट करे, हर हाथ को काम मिले, लेकिन वो काम वो कर नहीं रहे, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रहे, सबको मजदूर बना रहे। यानी अब आपके समाज कहां खड़ा है? न उसके पास शिक्षा है, न उस समाज के पास स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधा है, और न उसके पास कोई रोजगार है, काम है। उसके घर में शाम को रोटी नहीं बनती, अगर रोटी बनती है तो सब्जी नहीं बनती, दाल नहीं बनती। उसके घर में एक कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल नहीं है। उसके घर में कोई शिक्षा नहीं है कि वो इस बात को सोच पाए, समझ पाए कि मुझे शिक्षा क्यों नहीं मिली, मेरे घर में कोई बीमार, कोई नजला जुकाम से मर क्यों गया, उसके हाथ में कोई काम क्यों नहीं है कि शाम को चूल्हा जले। जब ये तीनों चीजों से बेचैन करती है और चेतना समझदारी है नहीं, तो वो धर्म की तरफ भागेगा। अगर इस देश में इन तीनों चीजों के बिना इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, तो वो सोचती है कि कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जाके चुपचाप मंदिर में खड़े हो जाओ, मस्जिद में खड़े हो जाओ, जाके कांवड़ हो सकता है वहीं से रास्ता मिले। जबकि सच्चाई है कि वहां से भी कोई न इलाज मिलता है, न कोई जान बचती है, न कोई शिक्षा मिलती है, न कोई नौकरी मिलती है। मंदिर से नौकरी केवल पुजारी को मिलती है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो क्यों वहां जा रहा है, और जैसे ही आप इसको समझेंगे तो आपको एक रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। आपको महसूस होगा कि इस देश के समझदार लोगों, सक्षम लोगों को इस देश में भी क्रांति करने की जरूरत है। वरना ये जो शिक्षा से वंचित रह गया, जो बीमारी का ग्रस्त है, जिसके घर में कमाई नहीं है, जिसके घर में दवाई नहीं है, जिसके घर में पढ़ाई नहीं है, वो अगर आस्तिक बना है ना, तो उसको गाली मत दीजिए। उसको पता ही नहीं कि वो क्या बना है। इस देश में बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी जाके आस्तिक बने बैठे हैं। जितने लोग आरक्षण से नौकरी पाए, आरक्षण से नौकरी पाने वाले एससी एसटी ओबीसी, 90% एससी एसटी ओबीसी केवल अपना बैंक अकाउंट भर रहा है, अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे रहा है, वो समाज का पे बैक टू सोसाइटी नहीं करता। वरना आपका समाज गुलाम नहीं बना रहता। तो जो हमारी जिम्मेदारी वो हम करते नहीं, तो हम कांवड़ियों को गाली देते हैं। हम कोई शिव चर्चा कराता है उसको गाली, अरे नहीं भाई, आप अपनी बात जनता तक ले नहीं गए, तो उसके पास जो बचा है वही वो कर रहा है। चलो, इस देश में जितने % लोगों ने आरक्षण से नौकरी ली है, एससी एसटी ओबीसी, सब लोग अगर पे बैक टू सोसाइटी करो, तो जितना शिव चर्चा और सरस्वती पूजा और जो है सत्यनारायण की कथा होती ना, उससे ज्यादा कथा लोहिया, अंबेडकर, पेरियार, फूले, भगत सिंह की होने लगेगी गांव गांव। आप तो काम करोगे नहीं, और जो काम कर रहा है आरएसएस, उससे कहोगे कि वो गुलाम है, ओबीसी गुलाम है, ये है वो है। ऐसे समाज में बदलाव नहीं आता, फिर आपस में लड़ते रह जाओगे। एससी ओबीसी से लड़ेगा, ओबीसी एससी से लड़ेगा, ये इसको मारेगा, और जो जहां ताकतवर है वो कमजोर को मारेगा। तो ये पूरा वर्ष है